नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं एक पेपर लेकर आया हूँ। आज हम करेंगे 1 से लगाकर 200 तक क्वेश्चन की प्रश्न सीरीज। ठीक है, आज ये पहला क्वेश्चन है, तो आज नया पहला क्वेश्चन है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली क्लास में जुड़ना है। ये वेरी IMP क्वेश्चन है, तो हम ये 200 क्वेश्चन है, इनको एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। कौन सा होता है? सामान्य नमक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना क्या है? लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोहे पर जंग जो है वो किसके कारण लगती है। दूसरा क्वेश्चन वेरी IMP। लोहे पर जंग जो लगती हैं वो फेरिक ऑक्साइड के कारण, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस से, इन सभी से। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरे नंबर का, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज जो है वो किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज जो की थी वो बेंटिंग भाई साहब ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बिल्कुल से बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है। वनस्पति तेलों को घी में किससे परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु कौन सी है बताइए? मिश्र धातु कौन सी? स्टील जो है, स्टील क्या है आपकी? एक मिश्र धातु है। कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ईंधन गैस कौन सी नहीं है? तो देखो, भाप अंगार है, प्रोड्यूसर है, मार्स है। हास्य गैस ईंधन गैस नहीं है। ऑप्शन सी वाला। कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा जब ऑक्सीजन में जलेगा? सोडियम आ जाएगा। सोडियम। कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जो ऑक्सीजन में जलता है? सोडियम। ऑप्शन बी वाला। फेदम क्या है? ये क्वेश्चन वेरी IMP है। फेदम क्या है? फेदम ये एक प्रकार का माप है। फेदम क्या है? ये एक प्रकार का माप हो जाएगा। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? वेरी गुड। रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल से मापी जाती है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? वेरी गुड, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट के आविष्कारक जो हैं वो आपके अल्फ्रेड नोबल हो जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? जिप्सम से। जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हैं वो आपके जिप्सम से प्राप्त होगा। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? लेजर किरण पर। किस पर? लेजर किरण पर। रडार में किस प्रकार की तरंगे होगी? रडार में किस प्रकार की तरंगे होगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी। आकाश के नीले दिखने का मुख्य कारण क्या है? आकाश के नीले दिखने का मुख्य कारण। आकाश में नीले दिखने का है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन करना। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कितना होता है? तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कितना होगा?
अधिक सुनाई देगा, उसका पिच जो होगा वो अधिक सुनाई देगा। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। उन्हें जलाकर, क्या कर कर, उन्हें जलाकर। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताइए, कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा? लोहा पानी में डूब जाता है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है कि पारा जो है पानी पे तैरता है। ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? वेरी गुड, विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी आपके संतरे में पाया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। वेरी गुड, अल्ट्रासोनिक वेव की, किसकी? अल्ट्रासोनिक वेव की। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम जो होता है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? वो आपका बॉक्साइट से प्राप्त किया जाएगा। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाएगा। ब्लैंक होल क्या है? ब्लैंक होल क्या है? न तो निहारिका है, न उल्का है, न सूर्य के धब्बे हैं, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल जो हैं इनमें से कोई नहीं। जल में स्थायी कठोरता का कारण, जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड। कैलोरी की मापन इकाई कौन सी है? कैलोरी की मापन इकाई कौन सी है? ऊष्मा। ऊष्मा है कैलोरी की मापन इकाई, ऊष्मा। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है? उसके प्रकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकिरणन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाएंगे, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाएंगे। समांतर क्रम में, किसमें? समांतर क्रम। लोहे में जंग लगना क्या है? एक प्रकार का। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक क्रिया जाएगी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होगा? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होगा? टंगस्टन का। केतली में पानी का गर्म होना, ये किसका उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना। देखो हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। संवहन क्रिया का, केतली में पानी का गर्म होना, संवहन क्रिया। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और डेली के अगर क्लास में अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी आप ऐड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको बुक परचेज़ करनी है तो बुक भी है, आपको डेमो दिखा देते हैं। ये ANM के लिए बुक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसमें 3000 क्वेश्चन है। MPG के और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। इसका जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 350 रुपये, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ आपको ओल्ड पेपर की PDF भी मिलेगी। और ये आपके लिए PNSC के लिए बुक हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के 7500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 550 रुपये रहेगा, जो आपके घर पर आ जाएगी, जिसमें आपके 7500 क्वेश्चन रहेंगे। और कोई जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।